हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास ये दी कोस थीटा बराबर हमें यहाँ से दिया गया है 1/2 गुणा में है x प्लस 1/x। तो सिद्ध करना है हमें यहाँ से कोस 2 थीटा बराबर 1/2 x की घात 2 प्लस 1/x स्क्वायर और कोस 3 थीटा बराबर 1/2 x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर। हमें यहाँ से यह सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा जो हम यहाँ से काम में लेंगे, कोस 2 थीटा का सूत्र कोस 2 थीटा बराबर लिखा जाता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस में 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार कोस 3 थीटा बराबर हमारे पास आता है 4 कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा माइनस में आएगा हमारे पास यहाँ से 3 कोस थीटा। तो इन्हीं सूत्रों में यदि हम यहाँ से मान रख देंगे, कोस थीटा हमें यहाँ से दिया गया है तो कोस 2 थीटा हमें निकालना है। तो यह बराबर आ जाएगा कोस 2 थीटा बराबर हमें सिद्ध करना होगा यहाँ से। तो 2 गुणा में कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, अर्थात हमने 1/2 गुणा में x प्लस 1/x का स्क्वायर करना है और माइनस हमारे पास यहाँ से 1 करना है। सूत्र में मान रख दिया है हमने। इसे आगे सरल करें तो 1/2 का वर्ग होगा 1/4, तो 2 गुणा 1/4 आएगा। और इसका यदि हम वर्ग कर दे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a भी लिखते हैं, तो 2 गुणा x गुणा 1/x आएगा। साथ ही हम यहाँ से लगाएंगे -1, तो यदि हम इसे सरल कर ले 4 से 2 को काट दें 2 आ जाएगा और यहाँ से सरल करने पर मान आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से भी x से x कट जाएगा और सरल करने पर हमारे पास मान बनेगा x 1/2 गुणा में आएगा x की घात 2 प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। साथ ही यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो यहाँ से 2/2 अर्थात 1 हो गया, 1 - 1 0 आ जाएगा, यह आ गया। और यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। एक भाग तो सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम कोस 3 थीटा निकालें तो कोस 3 थीटा बराबर लिखेंगे 4 गुणा में आएगा हमारे पास 1/2 गुणा x प्लस 1/x की घात, हमें पूरे की घात 3 करनी है, -3 गुणा में कोस a लिखेंगे अर्थात कोस थीटा लिखेंगे, अर्थात 1/2 गुणा x प्लस 1/x लिखेंगे। अब यदि इसे हम यहाँ से सरल कर ले तो हम जानते हैं हमारे पास a प्लस b की घात 3 हो और यदि हमने उसमें से माइनस करना हो 3ab गुणा में a प्लस b, तो यहाँ से हमारे पास इसका मान a क्यूब गुणा में a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में आता है। तो यदि हम यहाँ से देखें इसी प्रकार लिखा हुआ है a प्लस b की घात 3 के रूप में लिखा हुआ है। हम पहले इसे इस पद के रूप में यदि सरल करें तो यह हमारे पास यहाँ से सरल करेंगे तो यह आएगा 4/8 आ जाएगा। 4/2 की घात 3 8 होता है। साथ ही आएगा हमारे पास x प्लस 1/x की घात 3 आएगा। साथ ही हम यहाँ से 3 गुणा में x गुणा में 1/x लिख सकते हैं, x से x कट जाएगा, 1 की जगह हमने x गुणा 1/x लिख दिया है। साथ ही यदि हम यहाँ से लिखें तो 1/2 आएगा और गुणा में आ रहा है हमारे पास x प्लस 1/x। तो यदि हम इस पद को सरल करें तो इस पद को सरल करके हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, 4 से हम 8 को काट देंगे, यह 2 आ जाएगा, अर्थात 1/2 यदि हम उभयनिष्ठ ले ले तो यह बनेगा हमारे पास x प्लस 1/x की घात 3 माइनस का 3 x प्लस a 3 गुणा ab का रूप बन रहा है, तो 3 गुणा x गुणा 1/x गुणा में आ रहा है x प्लस 1/x, अर्थात a प्लस b का रूप बन रहा है। यही रूप हमें यहाँ से मिल गया है, a प्लस b का क्यूब माइनस 3ab गुणा a प्लस b। तो यहाँ से यह पद हमारे पास a क्यूब गुणा b क्यूब का रूप आ गया, अर्थात 1/2 गुणा में आएगा हमारे पास a के स्थान पर तो x लिखना है, x का क्यूब प्लस b के स्थान पर 1/x क्यूब लिखना है। तो यह हमारे पास मान आ गया है जो कि हमें यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।